नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल गायत्री एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष बात करेंगे कुंडली में प्रस्तुत उन 5 योगों के बारे में जिनके होने से आपको एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो आइए इन योगों पर चर्चा करते हैं। जो योग मैं बताने जा रहा हूँ, यह योग अगर किसी जातक या जातिका के कुंडली में है, मान लीजिए यह योग अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली में है, तो उसको एक जो पत्नी मिलेगी वो पतिव्रता एवं धर्मपरायण होगी। और यह योग अगर स्त्री जातक की कुंडली में है तो उसको पति एक पत्नी व्रतधारी मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि यह योग बनता कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शुभ ग्रह जो हमारे होते हैं वो होते हैं गुरु, शुक्र और चंद्रमा भी जो होना चाहिए वो पक्ष बली होना चाहिए। और बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो वह शुभ है, अगर अशुभ ग्रहों के साथ यानी कि पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के साथ है तो वह अशुभ फल प्रदाता बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि यह अगर स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, उसमें सप्तम भाव का जो कारक होता है, यानी कि सप्तम भाव का जो कारक होता है वह होता है शुक्र। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ पहला योग। आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे यहाँ कोई भी राशि लिखी हो सकती है। उस राशि का राशिपति अगर चतुर्थ भाव में या दसम भाव में हो, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे यहाँ राशि लिखी है 3 नंबर। अब 3 नंबर का मालिक कौन बनता है? वह बनता है बुध। अगर बुध चतुर्थ भाव और दसम भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो तो ऐसे जातक की पत्नी जो होती है वो पतिव्रता होती है। अगर यह योग स्त्री की कुंडली में है तो उसको एक पत्नी व्रतधारी पुरुष की प्राप्ति होती है। अगला सूत्र यह है कि आपकी कुंडली में सप्तमेश, जैसे कि मैंने यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर का स्वामी होता है बुध। सप्तमेश एवं शुक्र यानी कि बुध, मान लीजिए कोई और उदाहरण ले लीजिए आप। यहाँ पर 3 नंबर न लिख के यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर, तो 1 नंबर का स्वामी यानी कि ये बन गई मेष राशि। इसका स्वामी जो होता है वह होता है मंगल। अगर कुंडली में मंगल और शुक्र कहीं भी एक साथ गुरु से दृष्ट हो या गुरु के साथ हो, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी जो है वह मंगल अगर गुरु से दृष्ट हो और साथ ही साथ शुक्र भी कुंडली में गुरु से दृष्ट हो और मंगल एवं शुक्र बलवान अवस्था में हो तो यह योग बनता है। अगला सूत्र नंबर 3, अगर सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हो या 5 नंबर लिखा होगा तो ये होगी कुंभ लग्न की कुंडली। अगर सप्तम भाव पे 5 नंबर लिखा हो और इसका स्वामी बनता है सूर्य कुंडली में कहीं भी गुरु और शुक्र के साथ दृष्ट हो तो यानी कि कुंडली में कहीं भी उपस्थित सूर्य पर गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो भी यह योग बनता है। यह योग सिर्फ और सिर्फ कुंभ लग्न की कुंडली में ही बन सकता है। अगला सूत्र ध्यान से सुनिएगा। सप्तम अगर यहाँ पर आपका 2 नंबर लिखा है या फिर 7 नंबर लिखा है तो इस भाव के स्वामी बन जाते हैं शुक्र और सप्तम भाव के कारक भी होते हैं शुक्र। अगर यहाँ पर 2 या 7 नंबर लिखा है और कुंडली में शुक्र केंद्र में यानी कि यहाँ अथवा त्रिकोण में यहाँ और यहाँ अगर बैठे हो और वह गुरु अथवा किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो भी यह योग बनता है। अगला सूत्र यह बोलता है कि सप्तम भाव का स्वामी, यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हो सकती है। सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव, यानी कि सप्तम भाव में जो राशि हो उसका स्वामी कुंडली में लग्न में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में उपस्थित हो और शुभ राशि के नवांश में हो और गुरु से दृष्ट हो तो भी यह योग बनता है। अगला सूत्र
अगर सप्तम भाव में गुरु उपस्थित हो और लग्नेश कुंडली में अगर बलवान है और यहाँ उपस्थित गुरु पर अगर शुक्र की या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो भी यह योग बनता है। अगर इनमें से कोई भी योग किसी की कुंडली में है तो उसको मान के चलना चाहिए कि उससे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। आगे मैं और नए नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी मित्रों।